ओम। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। आज कर्मफल व्यवस्था पर हम 10वीं चर्चा कर रहे हैं। पिछली चर्चा में हम बात कर रहे थे कि ये आवागमन का चक्कर ये कब तक चलता रहेगा। तो इसके दो उत्तर हैं। पहला, जब तक हमारा कर्माशय जो है वो नष्ट नहीं हो जाता, अर्थात जो संस्कार हैं हमारे सकाम कर्मों के वो दग्ध बीज नहीं हो जाते, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और दूसरा, जब मुक्ति हो जाती है ना, जब प्रलय होती है, उस समय सब जीवात्माएं जो मुक्ति को प्राप्त नहीं की वो प्रलय अवस्था में, सुप्तावस्था में चली जाती हैं, यानी उनको किसी प्रकार का नॉलेज कोई विशेष नहीं रहता। तो इस प्रकार से हमें आवश्यकता है कि मनुष्य जन्म में विद्या को प्राप्त करके उस विद्या को जानकारी के रूप में न रख करके उसको अपने हृदय में आत्मसात करेंगे, तब वो विद्या बनती है, नहीं तो वो भी अविद्या ही रहती है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। इसलिए एक जानकारी होती है, जैसे रावण को जानकारी है सब कुछ, 6 शास्त्र और 4 वेदों का प्रकांड विद्वान है, लेकिन मनन नहीं है। विद्या आती है, पहले नॉलेज प्राप्त करना, फिर उस पर मनन करना, फिर मनन करने के बाद में निश्चय करना, निधिध्यासन कि यही ठीक है, यही एक रास्ता है, और उसके बाद में उस विद्या का साक्षात्कार करना, तब वो विद्या बनती है। और नहीं तो वो अविद्या की कैटेगरी में ही आएगी अगर वो केवल नॉलेज के रूप में रहती है तो। और इसलिए व्यक्ति जो है, अच्छे अच्छे विद्वान भी जो होते हैं, वो दुखी देखे जाते हैं, क्योंकि वो उस विद्या को, उस ज्ञान को, जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है, उसको वो चिंतन मनन न करके केवल वो प्रवचन मात्र के लिए रह जाती है। तब वो केवल जानकारी बन के रह जाती है और वो विद्या के रूप में कन्वर्ट नहीं होती है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि किन कर्मों का जो हम करते हैं उसका भुगतान कैसे कैसे होता है। तो इसमें 4 संभावनाएं हो सकती हैं। एक जन्म और एक कर्म के कारण। हमारे एक कर्म के कारण एक जन्म हो तो ये संभावना लगभग नगण्य है, एक अपवाद को छोड़ करके, कि व्यक्ति एक ही कर्म ऐसा कर दे जिससे उससे अगला जन्म उस कर्म के आधार पर बन जाए। जैसे कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में लोगों को हत्या कर दे, तो वो पॉसिबिलिटी अपवाद रूप में रहेगी। दूसरा, जिसमें वो भोग योनियाँ भोगेगा। और दूसरा, एक कर्म से अनेक जन्म। ये भी अपवाद रूप में हो सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी भी कम रहती है। तीसरा, अनेक कर्म अनेक जन्मों को देने वाले होंगे, तो ये जीवात्मा तो एक ही है, तो एक समय में वो अनेक कर्मों के समुदाय को तो भोग सकता है, लेकिन अनेक कर्मों को नहीं भोग सकता। तो हमारी चौथी पॉसिबिलिटी है, अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाले होते हैं। तो ये संभावना सबसे ज़्यादा है कि अनेक कर्मों का समुदाय ऐसा मिलता है, जो समुदाय ऐसा बनता है कि जो जिस योनि के लायक होता है वो कर्म समुदाय वहाँ पर सक्रिय हो जाता है और उस योनि को के फल को भुगवाता है, और बाकी जो कर्म है वो सुप्तावस्था में रहते हैं। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि मनुष्य योनि में भोगने लायक जो कर्मों का समुदाय यदि ज़्यादा हो जाता है, 50% से ज़्यादा हो जाता है, तो मनुष्य योनि मिलती है। तो अब उसमें उसके ऐसे कोई एकाध कर्म हैं
जो निकृष्ट हैं और जो पशु योनि में भोगने के लायक हैं या कीट पतंग में भोगने के लायक हैं, तो वो उस समय सुप्तावस्था में रहेंगे। ये ध्यान रखने योग्य बात यहाँ पर आई है, तो इसको हम ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा जन्म और मृत्यु को भी समझ लेते हैं कि जन्म होता क्यों है। जन्म जो प्रकृति से हमारा शरीर बना है, तो उसके साथ जो जीवात्मा का मेल ईश्वर की कृपा से होता है उसको हम जन्म कहते हैं। और फिर ईश्वर की ही कृपा से एक निश्चित अवधि है, क्योंकि जो प्रकृति से बनी हुई चीज़ें हैं उनका एक दिन प्रकृति में मिलना ही होगा, ये निश्चित बात है। जिसका संयोग हुआ है वो वियोग होगा, ये प्रिंसिपल है। तो इस शरीर से जो भी प्राप्त है आज भी हमें, इससे हमारा वियोग निश्चित है। तो इस वियोग को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु को कहते हैं कि दुख, थोड़ा सा बड़ा दुख। नहीं तो जीवन में अनेक जो दुख आते हैं उनको भी मृत्यु ही कहा जाता है। और इस जन्म व मृत्यु की जो अवधि है, उसके बीच का जो पीरियड है, उसे हम आयु कहते हैं। और भोग क्या है? भोग प्रकृति से बने जो पदार्थ हैं, जो हमें प्राप्त हुए हैं और जो फल के रूप में हैं, वे भोग हैं। इन भोगों के संस्कार बनते हैं, इन भोगों को हम भोगेंगे। अब किस ढंग से भोगते हैं ये फिर विद्या के ऊपर निर्भर करता है। हम इन भोगों को भोग करके संस्कार डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। तो ये एक विद्या है। ये जाति, आयु, भोग, ये जो हैं कर्माशय के आधार पर बनते हैं। जो कर्माशय किस प्रकार का है उसका हमने जिक्र किया आपको, क्योंकि जो भी कुछ हम चेष्टा विशेष करते हैं उसे कर्म कहते हैं। और वो जो चेष्टा विशेष जो कर्म किया वो हमारे कर्माशय के अंदर उसकी छाप पड़ जाती है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। परंतु इस जन्म में ऐसे कर्म होते हैं जो केवल एक जैसे आयु को बढ़ाने वाले हो सकते हैं, हम कर सकते हैं ऐसे कर्म। हम कुछ ऐसे कर्म कर सकते हैं जो हमारे भोग को भी बढ़ा सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल मैं पहले आपके समक्ष दे चुका हूँ। और इसको हम कहेंगे कि दृष्ट जन्म वेदनीय, जो दिखाई देता है। तो ये भोग और आयु को बदलता हुआ हम देख सकते हैं, शरीर के स्वास्थ्य को देखकर भी देख सकते हैं। तो जैसे पहले आया था, आयु और भोग को बदला जा सकता है, बढ़ा भी सकते हैं, और अनियमितताएं दिनचर्या में करके उसको घटा भी सकते हैं। जन्म व मृत्यु, कर्म या भोग, ये सब मेरे बस में नहीं है। अर्थात जन्म व मृत्यु और कर्मों का फल जो है वो मेरे बस में नहीं है। अब कहाँ पर किस स्थान पर जन्म लेना है, कब मृत्यु होगी, ये ईश्वर जानता है। लेकिन जो स्वतंत्रता से कर्म नहीं किए जाते वे कर्म नहीं कहलाते हैं। जैसे ना वो कोई फल देते हैं, जैसे श्वास लेना है, हमारा खाना पच रहा है, हमें जो भोजन करते हैं, तो इनका कोई संस्कार नहीं पड़ता एज इट इज। हाँ, किसी का छीन करके करते हैं तो संस्कार पड़ता है, जैसे पहले भी बताया। जिस कर्म को हम सुख दुख के रूप में भोगते हैं और उस सुख से प्राप्त होने वाली अनुभूति होती है, और उससे प्राप्त संस्कार व वासना कर्म का कारण बन जाती हैं। अब उसको हम किस रूप में ले रहे हैं, तो ये अविद्या के रूप में हम उसे ले रहे हैं, उसका पूरा स्वाद ले रहे हैं, उससे हम वासना बना रहे हैं, और वासना से संस्कार बन रहा है। तो इस प्रकार से जब चिंतन करते हैं तो पता लगेगा कि हम ये जो जीवन मिला है वो हमारे को जो भोग रूप में पदार्थ मिले हैं उनका उपयोग करने के लिए मिले हैं।
ये विचार करके कि ईश्वर की कृपा से जो मेरा सामर्थ्य था, जो मैंने कार्य किए थे और जो अब मिलकर के मैं कर रहा हूँ, उसके फलस्वरूप ये मुझे प्राप्त हुआ है और उसको मैं मेरे जीवन यापन के लिए आवश्यक है इसलिए कर रहा हूँ। तो इस प्रकार का जो चिंतन है वो हमें कर्माशय में होने वाली वासनाओं से और संस्कारों से बचा सकता है। आप ये देखते हैं कि मृत्यु में क्या भोग है, व्यक्ति कई बार क्वेश्चन करता है। तो मृत्यु का भय विद्वान भी और मूर्ख दोनों करते हैं, क्योंकि ये संस्कार पड़े हुए हैं। बार बार मृत्यु हुई है इसलिए मृत्यु से डरता है, चाहे कोई कीट पतंग हो, चाहे कोई दूसरा प्राणी हो। तो अतः जन्म व मृत्यु ये कर्म नहीं है, ये भोग होते हैं जिनको हम भोगते हैं। इति ओम सम। आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली चर्चा फिर इसी विषय को लेकर के आगे चलेंगे। धन्यवाद।